चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning. Yes, I request everyone, start your cameras. Keep चलो, once again, good morning everyone. Good morning. Audibility. Confirm, confirm. Thumbs up करो जरा. चलो, जल्दी 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 जल्दी. I request everyone, please rename बराबर कर लेना. नाम के आगे अपने ब्रांच कोड लगा दो, नहीं तो एब्सेंट चला जाएगा. प्लीज, मुझे 2-3 बच्चे दिख रहे हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक ब्रांच कोड नहीं लगाया है. प्लीज ब्रांच कोड लगा लो जल्दी. एंड आई रिक्वेस्ट कैमरा जल्दी चलो ऑन कर लो फटाफट, तो अपना इंटरेक्शन जो है वो चालू हो सके. चलो, रेडी स्टडी पो. चलो, लेट्स गो. जल्दी जल्दी. यस, तो कल हम जहां रुके थे वहां से ही शुरू करते हैं. राइट, कल हम मार्केटिंग के डिस्कशन में, मार्केटिंग के टॉपिक में, राइट, हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला जो एक केस स्टडी है, एक इवेंट, एक सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, बराबर, वो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप कोका कोला के मार्केटिंग हेड होते, राइट, जिस तरीके से रोनाल्डो ने मतलब ये कोक की बोतल हटाई जिससे उसके मार्केट के प्राइस गिर गए, अब एज अ मार्केटिंग हेड ऑफ द कोका कोला कंपनी आप क्या क्या एक्शंस जो है वो लेने का सोच रहे होते या तो ले लेते. तो कुछ आपके साइड से सजेशंस आया, जैसे कि पहला कुछ किसी ने सजेस्ट किया कि सर मेसी है, मेसी है ना, उसका सर बेस्ट कॉम्पिटिटर है, अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, तो सर उसको एक काम करो, उसको कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर बना दो. फिर किसी की ये भी सोच थी, सर रोनाल्डो को खुद ब्रांड एम्बेसडर बना दो, है ना, ये भी किसी ने शेयर किया था, बराबर. चलो, अब कंटिन्यू यहां से करते हैं और आप बताओ और क्या कर सकते हैं, और क्या करें. अगर आप कोका कोला के मार्केटिंग हेड हो तो और क्या नया कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. चलो, यस, चलो चलो जल्दी जल्दी. हाँ देव सिंह, कल कुछ आपने भी सजेस्ट किया था. सर वो मेसी वाला पॉइंट किया था. मेसी वाला आपने सजेस्ट किया था, वेरी गुड, ठीक है. आर्ची, और क्या कर सकते हैं. आर्ची फ्रॉम ओपी रोड. आर्ची शू करू જોઈએ, कोई भी एक थॉट. यस, कोई भी थॉट नहीं आ रहा है. सर अभी टाइम लगेगा, दोपहर के बाद आएगा. सर चाय नाश्ता तो करवा दो, है ना. सदैव, सदैव શું કરાય કોકો કોલા હા, શેર પ્રાઇસ ઓછી કરી દઈશું. શેર પ્રાઇસ ઓછી કરી દઈશું એટલે પરચેસ કરી દે લોકો વધારે. પણ એ તો પછી રેવન્યુ તો એટલું જ થાય ને. રેવન્યુ માં તો શું ફરક પડે. હાઈ પ્રાઇસ માં લોકો ઓછું લે, બટ ઓછા પ્રાઇસ માં લોકો વધારે લે. રેવન્યુ તો એટલું જ થાય ને. ખબર પડી? સિમ્પલ છે ને. હવે તમે એવું કહો કે ભાઈ 5,000 રૂપિયા ફીસ કરી દેવાની અને 50 છોકરાઓ ભેગા કરવાના, બરાબર, તો એમનું રેવન્યુ કેટલું. અને સેમ વે 20,000 ફીસ હોય, 30,000 ફીસ હોય અને સામે ખાલી માન લો 10 જ છોકરાઓ આવે. ખ્યાલ આવ્યો? સિમ્પલ છે ને. ઉલટું પેલામાં તો નુકસાન વધારે થશે.
આપણા એક્સપેન્સીસ પણ નહીં નીકળે. અને જ્યારે એક્સપેન્સીસ તમારા ના નીકળે ને એટલે તમે તમારા પ્રોડક્ટ અને સર્વિસમાં સેક્રિફાઈસ કરવાના જ. સિમ્પલ છે ને બિઝનેસનો ઉસૂલ તો. તમે તમારા રેવન્યુમાં જો એડજસ્ટ કરો ને તો તમારા પ્રોડક્શન અને સેલ્સમાં તો એડજસ્ટમેન્ટ થશે જ, which ultimately has to be bared by whom? Customer. है कि नहीं? Yes, Sil. એટલે સર અગર આવું કઈ થાય તો 1-2 વીક રાહ જોઈએ, થોડું ઠંડુ થવા દઈએ અને પછી તરત જ કોઈક નવો પ્રોડક્ટ કે નવો ફ્લેવર કશું લોન્ચ કરી દઈએ તો શાયદ કવર થઈ જાય. अच्छा, बहुत सारों ने ये तुरंत सजेस्ट किया था कि सर આપણે एक काम करो, कोका कोला ने कही दो सर कि पानी की बोतल भी लॉन्च कर दे, है ना, क्योंकि उसने पानी को प्रमोट किया, है कि नहीं? तो अपना जो प्रोडक्ट है वो तो रखो ही, पानी भी लेके आओ मार्केट में अपना, है ना. तो भी एक मतलब एक इफेक्टिव, मतलब कि भाई रोनाल्डो जो है वो कोका कोला का बोले कि एग्जिस्टिंग है जो कोल्ड ड्रिंक है वो नहीं, उसके साथ साथ अब ये पानी भी सपोर्ट कर रहा है यार. तो मतलब फ्री में तुम्हारा जो है वो मार्केटिंग हो जाता है कि नहीं? ये भी कुछ कर सकते हैं. हाँ फिर दोस्त, सर वो जो कोका कोला है उसको कुछ हेल्थ के रिलेटेड क्या? थोड़ा 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 जोर से बोलो ना, इधर तक पहुंचे. कोका कोला का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है और उसी का प्रमोशन रोनाल्डो से करवाते हैं. देखो लेकिन ये तो बहुत, ये तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, ये तो पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया. वही प्रोडक्ट में थोड़ा चेंजेस करते हैं. लेकिन फिर वही प्रोडक्ट में आप चेंज करोगे, मतलब अब तक आप जो दे रहे थे वो सब गलत था, ये प्रूव हो जाएगा, है ना. ये भी तो सोचना है ना, लोगों को आइडिया आ जाएगा ना कि भाई ये तो मतलब अनहेल्दी चीजें ही बेच रहा था, जिसकी वजह से रोनाल्डो के बोलने के बाद इसने बदला, तो मतलब ये तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी हो जाएगा, है ना. तो ये तो डिफिकल्ट है, ये थोड़ा स्ट्रैटेजी एक आई बराबर है, लेकिन ये कभी कभी रिवर्स वर्क अगर कर ली ना आपको तो बहुत ज्यादा बड़ा और बड़ा लॉस हो जाएगा कि जो और एग्जिस्टिंग जो पी रहे हैं अब वो भी नहीं पिएंगे. ये चिराग सर वाटर ब्रांड तो है ही ना, किनले नाम का कोका कोला का पहले से. हाँ यस, किनले है ही. अच्छा, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट हाईलाइट कर लेते हैं. ये मतलब मैं बताने का मतलब कोशिश कर रहा था. यस, किनले इज अ पार्ट ऑफ कोका कोला. यस, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब वो मतलब आप जो ये इवेंट हो उसके बाद बोलता है कि भाई हम लोग मतलब सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे भाई, पानी को भी सपोर्ट करते ही है. ऐसा करके कुछ कवर अप कर लेते हैं, बोल सकते हैं चिराग ऐसा कुछ, है ना, कि अपनी पानी की बोतल दिखा के कवर अप कर ले चीजों को, है कि नहीं? चलो ये कर सकते हैं. वेरी गुड. जय Sir, we have to do more expense on advertisement. और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप, ठीक है. चलो ये भी सही है, बराबर. अब सबके अपने अपने अलग अलग देखो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, राइट. अब थोड़ा इसको बोलते हैं ना एग्रेसिव मार्केटिंग. अगर आप बात करें ना एग्रेसिव मार्केटिंग, एक टर्म है एग्रेसिव मार्केटिंग, जहां पे अगर मैं एज अ कोका कोला मार्केटिंग हेड हूं और जहां पे बजट इज नॉट अ कंसर्न, समझ आ रहा है, मुझे बजट का, फाइनेंशियल बजट का कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, समझ आ रहा है. मैं क्या करता पता है, अब आप सबको पता होगा रोनाल्डो जो है वो किसी क्लब को रिप्रेजेंट करता है. जब ये लोग कंट्री के अलावा जब रूटीन में जब मैचेस खेलते हैं तो है ना क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं ना. आप सबको पता होगा, जो फुटबॉल फैन उनको पता होगा, ठीक है. कौन से क्लब से खेलता है किसी को पता है? वो कोई है यहाँ पे? चिराग भी बताएगा. यूवेंटस. यूवेंटस. कौन? यूवेंटस. यूवेंटस. हाँ मतलब ये चिराग ने जो बोला वही, बराबर ना, जो उसने बोला वही वाला है ना, वो यूवेंटस जो भी है वो. अब ऐसा कुछ कर सकते थे अपने कि अपने वो जिस क्लब से खेल रहा है उस क्लब के ब्रांड एम्बेसडर अपने बन जाए, उस क्लब के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए अपने, और उसकी जो टी शर्ट है, वो क्लब की जो टी शर्ट है, अब जब उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे तो उस पे लोगो किसका लगेगा? कोका कोला का. लोगो किसका लगेगा? कोका कोला का. तो वही रोनाल्डो जिसने मेरी कोक की बोतल हटाई थी, आज उसी को मैं बोलूंगा बेटा तुझे वही मतलब लोगो वाली टी शर्ट तुझे छाती पे लेके घूमनी है. इसको बोलते हैं रिवेंज. समझे? समझे? ये बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ा लेवल का सोच है. लेकिन अगर मतलब मैं सच में चाहता कि मतलब बेटा तू बाप है तो हम भी तुम्हारे मतलब दादाजी है,
समझ में आ रहा है? तो ऐसा, ये तो खाली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, वरना सबके अपने अपने इंडिविजुअल थॉट्स हो सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, बजट इफ नॉट अ कंसर्न, तो ये लेवल के अपने जो है, समझ में आ रहा है? ये जबरदस्त होता ना कि मतलब जस्ट इमेजिन कि भाई वो कंपनी में कितनी ताकत ऐसा है कि हाँ, अगर रोनाल्डो एज अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर अगर उसके कुछ करने से बदलाव होता है, तो भाई ये कोका कोला कंपनी भी और उससे मतलब कई गुना बड़ी है, मतलब प्रूव कर सकते थे अपने, मतलब ऐसे मल्टीपल अलग अलग चीजें जो है वो आप कर सकते हो। लेकिन यही है ना, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे ना तो इट वुड अफेक्ट योर बिजनेस, बराबर। यहाँ पे ऐसा होता, मार्केटिंग का मेन काम क्या पता है, जब भी आपकी कोई नेगेटिविटी मार्केट में घूम रही हो ना, तो यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप। अगर आप ऐसा इग्नोर करोगे ना कि अरे बोलिया करे चालिया करे, पता है ऐसा होता है रूटीन में, आपने भी कभी अगर ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है और आपको पता चल गया कि ये बंदा जो है वो सबको कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है आपके बारे में, तो आपको क्या करना चाहिए? आप क्या करते हो ज्यादातर, हम जैसे लोग क्या करते हैं? इग्नोर, जहाज मैंने बोलिया करे। लेकिन वो नहीं करना है, वो गलत चीज हो जाएगी, इट वुड गो अगेंस्ट यू ओनली, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी बात ही मानेंगे क्योंकि एक साइड से ही सुना है खाली। समझ में आ रहा है? वो चीजें मल्टीप्लाई होती रहेगी और पूरा बेसिकली हो सकता है क्लास आपके अगेंस्ट हो जाए। उससे अच्छा जैसे आपको पता चलता है ना, वहीं पे आपको क्या करने का, स्टॉप कर देने का, वहीं पे स्टॉप कर देने का कि भाई शांति रखो, और ज्यादा ये फैलना नहीं चाहिए। मतलब जाके क्लियर करो कि बस बहुत हुआ अभी, मतलब हम यहाँ पे सहन करने वालों में से नहीं है, बराबर। वो जाके क्लियर करना पड़ेगा, या जिसको उसने बताया उसको जाके आपको जो है वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये इसने जो बोला है ना वो वैसा बिल्कुल भी नहीं, मेरी बात भी सुनो, रुको। समझ में आ रहा है? तो मार्केट में आके आपको क्या करना पड़ेगा? क्लैरिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में। लेकिन अगर आप क्लैरिफाई नहीं करोगे ना, तो पीपल विल फॉर श्योर टेक इट यू एज अ नेगेटिव कैरेक्टर ओनली। समझ में आ रहा है? आपको आके सामने आके बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि भाई मेरी कंपनी ऐसी नहीं है, मेरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, मेरी सर्विस ऐसी नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर दम होता कोका कोला में और अगर वो सच में बहुत ज्यादा अनहेल्दी नहीं होता, तो वो खुद आके बोलते ना कि भाई हमारा इतना ट्रांसपेरेंसी है, बिंदास पियो। लेकिन उसको भी तो पता है ना अंदर की बात, इसलिए तो ऐसा बना, वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बोल देता कि ये सब है चीजें भाई, एकदम क्लियर कट है। लेकिन धंधा करने बैठे ना, बिजनेस करने बैठे, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें जो है वो एड ऑन की हुई है, वो पता ही हम सबको। समझ में आ रहा है? तो मार्केटिंग ये मतलब अभी देखो, ये मतलब अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाना चाहिए कि अब मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं है, अब मार्केटिंग असली कस्टमर के वांट नीड को समझना है और सामने रिएक्ट करना है। मार्केट में देखो, अब जैसे कि ये लॉकडाउन के जो सिनेरियोस थे, बहुत सारों के लिए जो था वो एक कर्ज था, बहुत सारों मेजोरिटी के लिए कर्ज था, किसी के लिए बून बन गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी ने रातों रात टेक्नोलॉजी सीख ली और ऑनलाइन चीजें देना चालू कर दिया, ऑनलाइन सर्विस देना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? मतलब वो बैठा नहीं रहा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि मतलब किसी भी सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ले। मतलब अगर आप देखोगे ना कि एक यहाँ पे ऐसा ही बोल सकते हैं, फ्यूचर इससे आपको पता चल रहा है कि एक स्किलफुल इंसान जो है ना, स्किलफुल होगा ना, तो उसके बिजनेस को है ना ज्यादा लॉन्ग टर्म अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो बंदा स्किलफुल नहीं होगा ना, ऐसी सिचुएशन तो आने ही वाली है। मैन मेड रिस्क और नेचुरल रिस्क तो है ही, और ऊपर से अगर आपने द टुमारो वॉर मूवी देखी, अच्छा अभी सुनाई दे रहा है? 2 बार बंद हो गया यार। Yes, sir. यस, अभी सुनाई दे रहा है? ऑडिबिलिटी है? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा था,
चलो ठीक है, तो आया समझ में आपको कि भाई जो ओवरऑल मार्केटिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग वहां से शुरू किया था। तो अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए? अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए? पहला आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। फिर देखा प्लानिंग इज अ मस्ट, बराबर, प्लानिंग सही तरीके से होना चाहिए। लोकेशन, सही जगह। फाइनेंस, कहां से पैसा आएगा, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, बराबर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फिर देखा हमने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सही जगह पे सही इंसान होना चाहिए। सुपर स्टोर वाला एग्जांपल कि कौन कौन लोग होने चाहिए, उनको कुछ पावर दो ताकि जवाबदारी ठीक से निभा सके, बराबर। फिर हमने कल शुरू किया मैनेजमेंट के टर्म के साथ और मार्केटिंग के टर्म के साथ, बराबर। आज हम शुरू करते हैं एक नया पॉइंट है, वो है एम्प्लॉय मोराल। एम्प्लॉयज मोराल। अब मोराल का मतलब क्या, आपको पता है मोराल मतलब क्या? व्हाट इज मोराल? पता है आपको? एम्प्लॉय का मोराल बढ़ाना, इसका मतलब क्या? कौन बताएगा इसका मतलब क्या? एम्प्लॉय का मोराल बढ़ाना। यस, कौन बताएगा जरा? यस, पीएनजी से श्रुति। श्रुति, मोराल बढ़ाना किसी का मतलब क्या होता है? किसी की मोरालिटी बढ़ाना या किसी अरे की हाँ, इच्छा बढ़ाना। इच्छा क्रिएट करना, विलिंगनेस क्रिएट करना, बराबर है। नहीं बोलते टैलेंटेड तो बहुत है, टैलेंटेड तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है ना, विलिंगनेस क्रिएट नहीं हो रही है। तो विलिंगनेस कैसे क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय की विलिंगनेस कैसे क्रिएट करेंगे? यस अमीशा। सर उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे। सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे हम। सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाएंगे अमीशा? सेटिस्फेक्शन का एक दो कोई थॉट दो ना आप। सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाएंगे हम? एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। सर मतलब शायद उसकी सैलरी बढ़ाए तो थोड़ी। टिपिकल कुछ लोग होते हैं जो मनी ओरिएंटेड होंगे, तो नहीं, मतलब उनका एक थॉट होता है कि भाई आटलो पगार तो हो જોઈએ। मतलब अगर मान लो कि उसकी एक्सपेक्टेशन 20,000 है और उसको 18 मिल रही है, और कहीं से आपको पता चल जाए कि भाई इसका एक्सपेक्टेशन 20 है, तो सिंपल चीज है, देखो 2,000 में वो अमीर नहीं हो जाएगा और 2,000 में आप गरीब नहीं हो जाओ। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो ना, मैनेजमेंट करते हो ना अगर आप, तो मैं तो बोलूंगा 2,000 बढ़ा दो, 20,000 कर दो, फिर बाद में 2 नए काम ऐड कर दो, फिर 2 नए काम ऐड कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? जॉब प्रोफाइल, वो तो आपका टैलेंट है ना, काम केवी રીતે કરાવું, जरा कर देते ना, जरा कर देते। और इंडिया में तो कहाँ जॉब प्रोफाइल के हिसाब से लोग काम करवाते ही है। इंडिया में तो जॉब प्रोफाइल, अरे बाप रे, मार्केटिंग નો માણસ ટાઈપિંગ કરતો હોય, ટાઈપિંગ કરવા વાળો અકાઉન્ટન્ટ માણસ जो है ना, તે सेल्स में बैठो है। बहुत खतरनाक चीज है यहाँ पे, और उसको भी पता है कि पैसा प्रायोरिटी है भाई, लाओ जे काम मड़े थे। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, और आप में से भी शायद कुछ लोग आगे जाके कर दोगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपने अगर स्पेशलाइजेशन किया हो अकाउंट्स में, फिर क्या करते हैं हम पता है? ग्रेजुएशन जैसे ही खत्म हो जाता है ना, अब मान लो आपको अकाउंटेंट की जॉब आपको मिल रही है फॉर एग्जांपल 15,000, एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टार्टिंग एकदम रूटीन की कोई कंपनी है, उसमें बड़ी कंपनी में तो ऑब्वियसली ज्यादा ही मिलेगा, एमएनसी में जाओगे तो। रूटीन की कोई कंपनी है एकदम, बराबर छोटी सी कंपनी है, 15,000 स्टार्टिंग दिया। कोर्स क्या किया आपने? स्पेशलाइजेशन किसमें किया? अकाउंट्स में, बराबर। अब लेकिन फिर सामने दूसरी एक कंपनी है जो आपको है ना 30,000 सैलरी दे रही है। कितना? 30,000। लेकिन काम क्या है पता है आपका? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स समझ में आता है आपको? इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रिकॉर्ड रखना, समझ में आ रहा है? फीफो लिफो मेथड है ना, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन करना। 30,000 सैलरी, तो लोग क्या बोलेंगे? 30। समझ में आ रहा है? बराबर। लेकिन यही चीज है, ये ना क्या है पता है, खाली शॉर्ट टर्म है। वो 30 का है ना 40 का 50, एक लिमिटेशन आ जाती है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि लॉजिस्टिक वाले बंदे का जो है वो मतलब लाखों में सैलरी हो गई कुछ टाइम पीरियड में ही। लेकिन वही अगर आप मतलब नहीं अकाउंटेंट बनोगे 15,000 में, क्या करने का? सिंपल है ना, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेने का, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेने का, और फिर
अब कंपनी तुमने थोड़ी खरीद के रखी है कि छोड़ के नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय। मैनेजमेंट की अगर में हिस्सा लेते हो तो भी सोचने का, एक बार टॉप लेवल पे हो ना तो भी सोचने का, मिडिल लेवल पे हो तो भी थोड़ा सोच लेने का, अरे तू तो बॉटम लेवल पे है। समझ में आ रहा है? मिडिल लेवल पे थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन तेरा चलता है। तो उससे अच्छा सिंपल चीज है ना कि तुरंत ही एमएनसी में तुम अप्लाई करोगे कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अकाउंटेंट हूं मैं, तुम्हारा आराम से फिर 1 ही साल में 2 ही साल में वो लॉजिस्टिक का जो पे है ना वो क्रॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब कुछ लोग के ऐसे आज मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने बेसिकली मतलब जो नॉलेज लेते हैं ना उसके अगेंस्ट जो है वो जॉब कर रहे हैं मेजोरिटी जे मड़े थे। और खास करके एमबीए तो आपको पता ही है, मेजोरिटी एमबीए में वही चलता है। आपने बहुत सारे ऐसे कलीग्स देखे होंगे, फ्रेंड्स सुने होंगे कि તમે શું ભણ્યા તો કે એમબીએ ઇન ફાઇનાન્સ શું કરો છો? અત્યારે બેંકમાં છું। समझ में आ रहा है? एमबीए इन फाइनेंस किया है पर्टिकुलरली, या तो एक पर्टिकुलर फील्ड आप देखोगे बराबर, ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में इसका एग्जीक्यूशन और अच्छे से होगा। अगर आपको बैंकिंग में आने का होता तो आपको बैंकिंग का कोर्स ही करना चाहिए था ना मेजोरिटी। समझ में आ रहा? तो ये बहुत है ना अभी डिसीजन मेकिंग आपके लिए हो जाएगा एज अ स्टूडेंट भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो भी आप फील्ड में जाओगे ना, हमेशा याद रखना, जो भी आप फील्ड में जाओगे ना, इतना याद रखना कि जिंदगी भर मुझे वो करना है। वो हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप मतलब बैंकिंग का कोर्स करते हो फॉर एग्जांपल, और अगर आप बैंक में जाते हो, फिर आप 2 साल के बाद ऐसा करता, बैंक में मजा नहीं आती यार, बैंक में मजा नहीं आती, एक काम करो मार तो होटल बिजनेस में जाऊँ छे। अब आपका बैंक का वो 2 साल का एक्सपीरियंस, आप होटल वाले के पास जाओगे तो होटल वाला बोलेगा यहाँ पे थोड़ी मतलब बैंक का काम है कोई, यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है यहाँ पे, तो आपको काम ही नहीं लगेगा, मतलब वो 2 साल वेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है कि जिस फील्ड में जाओगे ना, जिंदगी भर एज करવું પડશે, એવી રીતે ડિસિઝન લેવાનું છે। समझ में आ रहा है? फिर आज आपने बोला कि चलो ना यार एक काम करिए, આપણે एचआर कर दिए, एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एचआरएम का कोर्स कर लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। फिर एचआर डिपार्टमेंट में आप गए और फिर बाद में आप बोलते हो कि मजा नहीं आती यार। समझ में आ रहा है? तो वो आप चेंज करते रहोगे ना तो आपके ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में प्लस पे में बहुत जबरा फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी कुछ बातें देखो, जब आप सुनते हो तो यू गेट व्हाट, सम इंस्पिरेशन, यू गेट सम थॉट कि नहीं यार बात में दम है यार, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मतलब जब कोई सामने वाला कोई इंसान जब आपसे बात करता है और आपको कोई सही चीजें बताता है जो आपके लिए फायदेमंद हो, ऑटोमेटिकली आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। इंसान सामने वाला ऐसी चीज बोले जो उसको सही लगनी चाहिए, सामने वाले को सही लगनी कि नहीं बात बराबर है जो मेरे फायदे के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो मेहनत करेगा। लेकिन बोलते ना कि वो मेहनत करने के पीछे का उसको कारण तो बताओ कि ये मेहनत करेगा तो उससे उसको कितना फायदा होगा, तो ही तो वो ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन अगर उसको तुम रीजन ही नहीं बताओगे कि भाई इतनी मेहनत करने से क्या होने वाला है, तो क्यों मेहनत करेगा? सिंपल चीज है ना, उसको बताओ ना कि इतना करने से तेरे को ये मिलेगा, और ये एक बार तू बन गया तो तेरे को कितनी सारी चीजें मिल जाएगी। ये उसको तुम शेयर करोगे तो उसका मॉरल ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट अप हो जाएगा। सिंपल चीज है ना। अब जैसे कि किसी के ड्रीम्स है, आप पहले पूछ लो किसी को कि तुम्हारे क्या सपने हैं, तो उसने रूटीन के अपने कुछ सपने बताए। एक एम्प्लॉय है, रूटीन के उसने सपने कि मेरे को लाइफ में ये सब अचीव करना है। तो एज अ बॉस, एज अ मैनेजमेंट टीम मैं क्या करूंगा, मैं उसको जाके बोलता हूँ कि भाई तेरे को है ना नेक्स्ट 2 साल में ये प्रोजेक्ट तेरे को मिलेगा, ये प्रोजेक्ट का तू मैनेजर, ये टारगेट करके ये प्रोजेक्ट का मैनेजर तू बने। ये प्रोजेक्ट का मैनेजर अगर तू बन गया और तूने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल किया तो तेरे को फिर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलेगा। हमारे यहाँ पे 2 कंट्री के साथ कोलैबोरेशन है। मतलब आप उसको क्या बता, रोड मैप बता रहे हो, आप उसको एक रास्ता बता रहे हो जिससे फायदा उसको तो है ही, आपको भी तो है, क्योंकि आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। समझ में आ रहा है? तो आपको भी फायदा तो होने वाला है, आपको भी तो फायदा ओवरऑल होने ही वाला है, बराबर है। अब और कैसे हम मॉरल बढ़ाएंगे, देखो सिंपल टर्म्स है, जूते, पता है शूज, जूते भी पता है आपको बहुत अलग अलग तरीके से ना इंस्पायर करते, पता है आपने कभी रियलाइज किया है? जिसको हम शायद बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन शूज
ये भी आपको कहीं ना कहीं है ना इंस्पायर करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। कैसे? सोचो, थोड़ा सोचो जूतों के बारे में। आज देखो, आज जिसने किसी के बारे में नहीं सोचा, हम उसके बारे में सोचेंगे। जूते जो है, सोचो जरा, शूज किसी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, क्या थॉट शेयर करते हैं वो लोग। जूते जो है वो क्या अलग अलग थॉट शेयर करते होंगे, सोचो जरा, गैस करो जरा। चलो गैस करो, कौन गैस करेगा? जूते जो है वो हमें क्या सिखाते हैं? जूते, रुद्रेश, हाँ सर। जूते क्या सिखाते हैं हमें? जूते से क्या सीख मिलती है अपने को? जूतों से नो आइडिया। नो आइडिया, कुछ भी नहीं आ रहा है थॉट। आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहा है थॉट? आशीष, यस सर। आशीष, जूतों से कोई एक थॉट आ रहा है आपको? मतलब जूते हमें क्या सिखाते हैं? सर वो हम लोग जितना भी दौड़े भागे वो थकता नहीं है। अच्छा, Means- ठीक, ठीक है, वो आपका साथ देता है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? Yes. चलो सही है, चलो एक ये चीज है, ठीक है। यस आनंद, सर एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले बोलते हैं वॉक इन राइट वे, या फिर उसे मोटिवेशनल सब वर्ड्स यूज करते हैं। मैं तो नॉर्मल नॉर्मल, मैं आपको कंपनी एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ आनंद। खाली ऐसा कि अपने जो रूटीन के जो जूते हैं, वो जूते के कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमें इंस्पायर करते हैं। सर जो चलेंगे। जूते के फॉर्मल पहनो तो अलग होता है। चलो एक काम करता हूँ, एक आइडिया मैं देता हूँ ताकि आपको पता चले। एक आइडिया मैं देता हूँ, फिर आपको आइडिया आ जाएगा और दूसरे चीजें शेयर करने के लिए। जूते जो होते हैं उसको ये नहीं पता होता है कि उसके ऊपर का जो आदमी है, आदमी औरत जो भी है बराबर, वो कितने वेट का है, उसको नहीं पता ना। कभी कोई उसको पहनने वाला 30 किलो वाला होता है, कभी 60 किलो, कभी 120 किलो, है ना? लेकिन फिर भी वो चलता है, फिर भी वो चलता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो जूता है ना, उसको नहीं पता है कि उसके ऊपर कितना बड़ा वेट आने वाला है, बराबर, फिर भी वो चल रहा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। वैसे ही मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी नहीं पता कि मेरे लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आने वाले हैं, कितने बड़े आने वाले, लेकिन फिर भी मेरे को क्या करना है, चलना है। वो थोड़ा મેચ્યોરિટી જોઈશે, વાર લાગશે સર। હમણાં ગરમ ગરમ 18 થયા છે, बराबर। कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो बाकी है सर, बराबर। कोशिश करो, ये बहुत बड़े लेवल पे अभी हम जा रहे हैं, वही तो फायदा होगा ना ग्रेजुएशन में आने का। नहीं तो एक बड़ी नानी नानी बातों करिए सिंचन वाली, थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा अभी, है कि नहीं? तो अभी ऐसा कोई मुझे थॉट चाहिए कि जूतों की कोई ऐसी चीज हम देखकर कुछ ऐसा थॉट आए जो हमें क्या करे, इंस्पायर करे, बराबर। चलो अब बताओ, अब आइडिया है आपको क्या बताना है? यस रुद्रेश, अब रुद्रेश को क्लिक हुआ। हाँ सर, जूते हमें ये सिखाते हैं कि हमारी असफलता को पीछे छोड़ना चाहिए और हमें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। कैसा? लेकिन कैसे? जूतों में क्या ऐसा देखूं मैं? जैसे हम चलते हैं तो जूतों से ही चलते हैं, तो हमारी असफलता को पीछे छोड़ना चाहिए और हमारी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। चलो ये भी एक थॉट है कि जूते जो है वो मतलब उसका फायदा कब होगा, जब आगे चलोगे तब। हाँ सिंपल चीज है। तो वैसे ही मतलब आप भी जो है वो लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एक ये थॉट आया, सुपर, बराबर है। देखो क्योंकि चीजें बोलते हैं ना कि किसी का मॉरल कैसे बढ़ाते हैं पता है? जब आप है ना पॉजिटिव बातें करते हो तब, जब पॉजिटिव चीजें देखते हो तब ऑटोमेटिकली मॉरल बढ़ जाता है। नेगेटिविटी में रहोगे तो मॉरल डाउन ही रहेगा ना। यहाँ पे जब ऐसी अच्छी बातें होगी, ऑटोमेटिकली इंसान है यार, ह्यूमंस है, दिल है, दिमाग है, एनर्जीज अंदर जाती है और वो हमारे बिहेवियर को बदलते हैं। यस ध्रुव, उसके लुक और डिजाइन के ऊपर भी हमारा भी लुक और वो होना चाहिए। अरे वाह 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 वाह, है ना, है कि नहीं? अब देखो अलग अलग, देखो यहाँ पे बात हो गई है कलर की। अलग अलग कलर के जूते होते हैं, अलग अलग कलर के। वैसे भी हम यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, है ना? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई चैमेलियन बन के बैठा है ना? कलरफुल है एकदम। अब देखो क्या अलग अलग है, लेकिन किसी ना किसी का देखोगे तो नहीं, किसी की एक लाइकिंग है कि आज मैं एक ऐसा, मतलब मैं एक इंसान हूं जहां पे मुझे ऐसे कलर पसंद है जो दूसरों को नहीं पसंद है ना? तो वैसे ही मतलब सिंपल चीज है यार कि वो कलर मतलब जो है वो सिलेक्ट करने वाला कोई ना कोई तो आएगा ही। तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का है,
सबका अपना अपना इतना सारा अलग अलग टेस्ट है, टेंशन मत लो ऐसा। समझ में आ रहा है? तो जूता भी अगर वो ऐसा कोने में बैठ जाए, यार मेरा तो येलो कलर है यार, लेकिन वो भी थोड़ा पेशेंस रखेगा तो उसको भी पहनने वाले आएंगे, डांसर्स आएंगे, ऐसे डांसर्स आएंगे जिसको पागलों की तरह रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे कितने सारे अलग अलग लोग हैं। तो भाई ये स्किन टोन है ना, कोई ज्यादा ऐसी मैटर नहीं करेगी, कोई ना कोई तो ऐसे लोग होंगे ही जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को स्किन टोन को इग्नोर करके प्रेस करते हैं, है कि नहीं? आपकी बातचीत से, आपके हरकतों से, आपके व्यवहार से। तो यही है थॉट। यस चिराग। सर जूता ये सिखाता है कि वो कितना भी महंगा हो या सस्ता हो, रहता जमीन पे ही है, वैसे इंसान का होना चाहिए कि कितना भी सक्सेसफुल या फेलियर हो, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। देखो लाया, देखो दिमाग में आया, देखो एक एक करके कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना? जूता जो है वो कहाँ रहता है? सर पे नहीं ना रहता, तो वो जमीन पे ही है। चाहे तुम 500 रुपए वाला लो, 5,000 वाला लो या 5 लाख वाला हो, चला डाउन टू अर्थ ही है। तो वैसा ही आगे जाके तुम्हारी कमाई 500 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, याद रखो भाई, जूते कहाँ पहनने के हैं? पैरों में, माथा पर ना आई जाए, है ना? और ऊपर से गोबर में पैर रखा होगा तो और तकलीफ। पची यस देव सिंह। sir, even if shoes are at the ground but still it shows your status, એટલે હંમેશા high status રાખો। अच्छा चलो ये भी कर सकते हैं, जूते पहनने से आपका ओवरऑल स्टेटस, तो वैसे आप भी अपना स्टेटस मेंटेन रखो, ठीक है? फिर दोस्त सर जूते अपने गोल पे फोकस रहते हैं, उस तरह हमें जूते अपने गोल पे फोकस करते हैं। अगर वॉकिंग वाले शूज लेते हैं तो वो उसी चीज में यूज आते हैं। ये सही है ना? कुछ होता है ऐसे स्पोर्ट्स शूज खरीदते हैं, है ना? कुछ लोग जिसको पता है, नहीं आप अपने कुछ लोग, अभी तो मार्केट में सब ऐसी ऐप आ चुकी है जहाँ पे लोग जो है नंबर ऑफ किलोमीटर्स टारगेट करते हैं, डिस्टेंस टारगेट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स टारगेट करते हैं। तो अब वो कहीं ना कहीं जूते जो है वो भी मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे भी आप भी अपने मतलब गोल्स जो है वो क्लियर रखो, ठीक है? यस अमीशा। सर वो हमारे फीट को कंफर्टेबल रखकर प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करता है? फीट को कंफर्टेबल रखकर प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तो इसको लेकिन हम ऐसा ह्यूमन लाइफ में क्या कंपेयर करें? मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसा कंफर्टेबल। चलो ठीक है, मतलब बी प्रोटेक्टेड, या किसी को प्रोटेक्शन आप भी प्रोवाइड करो, है कि? वो भी अगर आपको प्रोटेक्शन दे रहे तो आप भी वैसा ही किसी ना किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, कर सकते हैं ये बराबर। हाँ शील। સર મતલબ આમ એક જ સાઈઝના શૂઝ ઘણા બધા પગોમાં ફિટ આવી શકે, મતલબ કે આપણે અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં ફિટ થઈ જવાનું, પછી આપણે નહીં રમવું એવું કરીએ તો નહીં ચાલે। बराबर है, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है नहीं, हमें अमुक आयो है, कभी कभी ऐसा होता है, रेयर केस है ये, तो रेयर केस में होता है ऐसा कि अचानक आपके चप्पल टूट गए, ऐसी सिचुएशन होती है, टूटी जाए, और उस वक्त आपके कोई रिलेटिव्स के घर पे हो અને પેલા એવા ચપ્પલ બતાવે જે આપણે બિલકુલ ના ગમતા હોય और हमको वो पहनना पड़ता है, और बड़ी अब नहीं बोले ये तो मतलब वो नाइक वाला जो है वो जूते पहनने वाले को अगर आप वो बाटा के चप्पल दोगे, है ना, तो वो बोले यार स्लीपर आप यार 1,000 रुपए वाले को आप 200 वाला दोगे तो उसका कंफर्ट जोन नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसा बोलो ना कि आपको मिला तो सही, है कि नहीं? तो वैसी ही चीज है, मतलब कि जहां पे चीजें मतलब आप चला सको प्लीज चला लो, वरना और आपको तकलीफ हो जाएगी, है कि नहीं? यस नाजिया। सर वो जूते है ना, कहीं पे मतलब कितने भी पथरीले रास्ते हो या कैसे भी रास्ते हो उस पर चल जाते हैं। मतलब हम लोगों को भी है ना कोई भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा जो आगे चलो बढ़ते ये रहना भी बोल सकते हैं, यस रास्ता चाहे कैसा भी हो, जूता जो है वो मतलब नहीं ऐसा कॉन्जोरिंग की तरह ऐसा मूड नहीं जाएगा भाई, उल्टा नहीं हो जाएगा, वो तो सीधा ही रहता है कि नहीं? तो वैसे ही अगर आपको अचानक ऐसे रास्ते आ जाए, चलते रहो। यस रुद्रेश।
सर इंसान का स्टेटस उसके जूते पे से पता चलता है। अच्छा, तो फिर वैसे ही मतलब आपको भी आपके ओवरऑल जो है वो स्टेटस को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनालिटी को, अपने प्रेजेंस को, क्योंकि ना वो पहला इंप्रेशन वो जूता बाहर से दिखावा, बराबर, तो आपने कुछ जज किया, तो वैसे ही बहुत सारे लोग भी आपको देखकर क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो आपका एक आउटर पर्सनालिटी आपका पहला इम्पैक्ट है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली काम आपको करना ही चाहिए, बराबर। यस जय। સર પર્સનાલિટી એક્ઝામ્પલ તમે 11th યા 12th માં આપ્યો તો કે યુવિલ ક્લાસીસ પર ટીચર્સ ને શૂઝ कंपलसरी છે, निकल 500 નો फाइन लगता। राइट, तो ऐसा ये पर्सनालिटी देखो, मतलब आप जूते कैरी करोगे तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव करेंगे, वैसे ही आप अपनी खुद की रूटीन की पर्सनालिटी आप इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली। यहाँ पे बात अगर करें ना तो बात शूज को क्लीन करने की है, ये ज्यादा मतलब जो है वो सही बैठेगा कि जूते आप गंदे कैरी करोगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हमने वो स्कूल में पॉलिश करने का है ना, खुद की मतलब पैंट से साफ कर देने का, खुद के सॉक्स से साफ कर देने का, ऐसा करते थे ना, क्योंकि वो चेकिंग वैकिंग करते थे, सर में आ रहा है। तो ये वैसी बात है कि अपने आप को भी मतलब ऐसा जो है वो थोड़ा क्लीन कैरी करो, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, बराबर। चलो अब मैं आपको उस जूतों में से और बहुत सारी चीजें बताता हूं, राइट, आपको मुझे बताना है। चलो मोहसिना, मोहसिना सुन पा रहे हो? अनम्यूट। हाँ यस सर। हाँ मोहसिना, अभी जूतों में लेस होता है, लेस, शू लेस, हाँ, इससे क्या थॉट आता है आपको? ये हमें कंपेयर करना ह्यूमन लाइफ के साथ, सोचो थोड़ा। आ रहा है कुछ थॉट? हाँ लेस जो है, हाँ मतलब किसी के भी साथ ऐसे उखड़े उखड़े नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी कोई ऐसी सिचुएशन है तो सबके साथ हाथ मिला के बंधन करके चलना चाहिए, ऐसा। अब मैं ऐसा, आपने जो बोला सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोला। लेस जो होते हैं कितनी बार पता है, वो हम हमारे फिटिंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, કેટલું ફિટ રાખવાનું, ઢીલું રાખવાનું। फिर कुछ लोग जो है वो लेस को थोड़ा सा डिजाइनिंग करके भी रखते हैं, बो बनाते हैं, है ना। कुछ लोग कुछ नहीं, हम आटी मारे ठुसाड़ दे अंदर, आवड़तुं ज ना होय। समझ में आ रहा है? तो ये जो लेस है, समझ में आ रहा है, कितना बेसिकली टाइट रखना, लूज रखना, ये आपके ऊपर है ना। तो वैसे आपको भी बहुत सारे रिलेशंस टाइट रखना, लूज रखना, मेंटेन समझ में करना आ रहा है पड़ता है। आपको? हाँ हाँ, आप देखो किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको कम देनी है, किसको बिल्कुल नहीं देनी है, सिंपल चीज है ना। तो ये कंपेयर कर सकते हैं हम, राइट। चलो फिर उसके बाद और किसी से पूछे, कौन है? गुफरान, गुफरान, हाँ गुफरान, जूते आप जब नए पहनते हो, नए नए जूते जब होते हैं, राइट, तो वो आपको पैरों में कुछ तकलीफें देता है? आपको कभी कभी नहीं वैसे वो छाले हो जाते हैं कितनी बार, पता है, ऐसा एकदम बहुत नए होते हैं, अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, ऐसा साइड पे से थोड़ा कट हो जाएगा, अंगूठे पे थोड़ा आपको दुखेगा, होता है ऐसा जब नए होते हैं। फर्स्ट डे की बात करता हूँ, ज्यादातर गुजराती में ऐसा बोलते हैं, आटन पड़ी जाए, समझ में आ रहा है, छिल जाता है ना वो। तो ऐसी चीजें हार्ड होता है तो राइट। अब आप हो जाता देखोगे मतलब चीजें जब नई है तो आपको क्या दे रही है, तकलीफ। अब जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अपना ऑनलाइन है ना, जब चीजें नई नई थी तो और ज्यादा कम, मतलब कितना, मतलब हम लोग जो दिमाग का दही हो गया था, समझ में आ रहा है कि कितनी तकलीफें हो रही थी हमें। लेकिन फिर वही है ना, धीरे धीरे हम क्या हुए, एडजस्ट। आज वही जूते हम कितना आराम से लेके घूम रहे हैं, आज यही ऑनलाइन कितनी आराम से लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सिंपल चीज देखो, सिचुएशन को है ना जितना जल्दी एक्सेप्ट कर दोगे ना, आपके लिए और इजी हो जाएगा। सिचुएशन को जितना जल्दी एक्सेप्ट करो ना, आपके लिए इजी हो जाता है। एक ध्यान से एक चीज बोल रहा हूं, टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल, टू गेट अफेक्टेड इज नॉर्मल, बट टू रिमेन अफेक्टेड इज एबनॉर्मल। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? एज एन इंसान तकलीफ होना ये आम बात है, लेकिन तकलीफ में रहना, तो वैसे ही अभी हमें पता है देखो कि भाई ये ऑनलाइन है,
समझ में आ रहा है? बट जिन लोगों ने, आप में से देखो बहुत सारे लोग कि सर कहीं वांधो नहीं, ऑनलाइन तो ऑनलाइन सर, हमको पढ़ने का है सर, बराबर, हमको पढ़ने का है सर, ऑनलाइन तो ऑनलाइन सर, हम जुगाड़ करेंगे, आप भी कर रहे हो हम भी करेंगे, बराबर है। आपने क्या किया है, सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है और आप नॉलेज ले रहे हो। कोई जो है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, बोले ना फावे आपने तो, पूरी दुनिया कर रही है। अरे वो सेकंड स्टैंडर्ड वाला बच्चा कर रहा है, सेकंड स्टैंडर्ड वाला बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, यू जस्ट इमेजिन उसकी हालत क्या होगी। डिप्लोमा वाले मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन। और साला तुम मतलब है कि नहीं, तुम कहाँ से आए हो, बड़ी दूर से आए हो बेटा, वापस वहीं चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे ना तो बहुत मजा आएगा। अब जैसे कि नहीं, हमारा फेवरेट शो अगर मान लो नहीं चल रहा है टीवी पे, उसी टाइम पे घर परिवार वालों ने कोई और टीवी पे कोई और चैनल लगा दिए, अब आप उदास बैठे रहोगे, उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो जो चल रहा है उसी में मजा लो, है ना। अपने को भी धीरे धीरे अनुपमा पसंद आने लगेगा, ट्राई करना, अपने को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई यार सारी बराबर से नहीं, सारी बातों कैसे बदी, मस्त लड़ाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है यार, है ना। ऑटोमेटिकली पता नहीं, एज अ मेल जेंडर ऑल्सो यू विल गेट इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। अब फोन मन था टीवी जो ने लाए, अब मेरे को तारक मेहता देखने का था, लेकिन वो अनुपमा चला था, तो अपने वो देख रहे थे, तो 2 दिन इंटरेस्ट लेके, तो तीसरे दिन अपने पूछे बोलो 10 वागे अनुपमा मुको नहीं, है ना। ऑटोमेटिकली देखो थॉट्स कैसे चेंज हो रहे लोगों के। तो दैट इज अ सिंपल थॉट, एक्सेप्ट द सिचुएशन, बराबर है। तो ये भी एक सिंपल एक चीज है जो हम कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। फिर तो नए पैर, बराबर, स्टार्टिंग में तकलीफ देगा ही। फिर जूते ज्यादातर जो है आप देखोगे तो हेतवी, यस सर। हाँ हेतवी, आप जूते जो है एक पहन के जाते हो या 2 पहन के जाते हो? 2 कोई है ऐसा मार्केट में, सर वो तो एक का लंगड़ी करें जाओ जूसे, 2 पहनवा पड़े, 2 पहनने पड़ते कि नहीं। तो इसको हम जो है वो हेतवी ह्यूमन लाइफ में कैसे कंपेयर करेंगे। जूते 2 चाहिए तो सर मतलब मैं 2 बन जाऊं, क्या क्या कंपेयर करेंगे इसको ह्यूमन लाइफ के साथ। आ रहा है किसी को थॉट? प्रॉब्लम और वो स्ट्रेंथ को साथ में लेके। बिल्कुल भी नहीं। उवेश है कोई थॉट ऐसा कि भाई जूते जो है हमेशा पैर में होते हैं, पैर में मतलब PAIR, सर पैर में तो है ना, है कोई थॉट? सुप्रियो ने रेज हैंड कर दिया, ये सुप्रियो। टीम वर्क ठीक है, मतलब टीम तो बहुत सारे जूते नहीं पहनते ना हम तो भाई है ना। हाँ देव सिंह। Sir, alone we are weak, together we are strong. सिंपल है ना, मतलब बोलते हैं ना कि एटलीस्ट एक इंसान और चाहिए आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एक कच मानस हुई खाली, समझ में आ रहा है। अकेला बहुत डिफिकल्ट इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा शायद, वो पैर में होंगे हमेशा, समझ में आ रहा है। तो एक मॉरल सपोर्ट हमेशा रहता है। फिर वो मतलब पैर में रहने वाला कोई भी हो कैरेक्टर, समझ में आ रहा है, वो कोई भी हो एक इंसान, कोई भी उसका रोल हो आपके लाइफ में, लेकिन वन मोर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना। वो सक्सेस के लिए एक और किसी ना किसी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, एटलीस्ट मतलब एक साइड पे ऐसे खड़े भी रहे ना तो भी चलेगा, भले कुछ ना करे लेकिन कोई चाहिए। नहीं बोलते पीछे मुड़ के देखे तो कोई तो होना चाहिए कि तू आगे बढ़ भाई, टेंशन मत ले, पीछे हम खड़े, तो ऑटोमेटिकली मॉरल है ना बढ़ जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज लेके बैठे हैं, उसमें वही तो मेन चीज है ना, चले गिराने वाले बहुत है, सपोर्ट करने वाले बहुत कम है। गिराने वाले लाखों होंगे, आपको लाखों होंगे, બધા તમને તરત એવું જ કહેશે ના થાયલા બહુ અઘરું છે, તે આ કર્યું સિલેક્ટ नहीं था ताराथी। अब सबसे पहले तो उसने खुद सिलेक्ट नहीं किया है, और अगर आपने करके दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली उसके सामने आप स्ट्रांग बन जाओगे। तो सबसे पहले तो उसकी खुद की फटी हुई है, बराबर के मैं तो बीकॉम करू छू भाई, खाली भाई आ तो सीए करे छे, सीए થઈ ગયો तो उसकी खुद की पहले तो स्टेटस की फटी हुई है,
समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग जानबूझ के भी ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियर होना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बराबर कि पैर में मतलब एटलीस्ट अ सपोर्ट, अ सिंगल सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड इन एवरीवन्स लाइफ। ये बहुत जरूरी है। फिर एक और छोटा सा थॉट आया है। आयशा सुन रही है? आयशा, यस सर। हाँ आयशा, जूतों के अंदर सबसे मेन आपको जो कंफर्ट जो चीजें प्रोवाइड करता है ना, वो है उसके सोल, है कि नहीं? है ना? अंदर वो सोल हम लोग कितने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी चेंज दैट सोल, थोड़ा सॉफ्ट रख देते हैं अंदर ताकि हमें और कंफर्टेबल बनाता है वो हमारे पैरों में। बराबर। तो मेन चीज क्या पता है? वो है सोल। वैसे ही इंसान का भी क्या है? सोल। बेस क्या है? बेस है ना, जूतों का वो बेस है कि नहीं है? तो वैसे ही मतलब इंसान का भी वो बेस क्या है? वो है सोल। आ रहा है चीजें समझ में? मतलब ये देखो, ये बहुत सिंपल चीज है। अब अगर आप सुनो, अब आप ऐसे अगर सेशंस, ऐसे टॉपिक्स अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ जब शेयर करोगे जो कभी किसी ने लाइफ में नहीं किए होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं मोरल बढ़ेगा? क्यों नहीं पॉजिटिविटी आएगी? क्यों नहीं एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि ऐसी बातें लोग नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि आप तो ना करें, आप तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ी ली होते सर हमें, हम ये सारी चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो पढ़ना है ना, पढ़ना वो मोटिवेशन नहीं देता है। काम करना मोटिवेशन नहीं देता है। किसी को काम करना पसंद नहीं है, वो काम करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। सर मैंने एक अपना जो सीए का भी लास्ट का एक सेमिनार जो हुआ था, बराबर, उसमें एक जगह पे मैंने इस्तेमाल किया था ये। आप में से शायद किसने अटेंड किया हो, तो जब 12th का आपका सेमिनार था ना सीए के सीएस प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, तो मैंने एक खाली ये छोटा सा डायलॉग बताया था कि माना 1000 वजह है न करने की। मतलब आप जो भी चीजें करने का सोचते हो ना, ऐसा कोई भी मान लो, कोई भी एक कोर्स आप सोचते हो, तो माना कि 1000 वजह है न करने की, अरे एक वजह तो ढूंढ लो करने की। सिंपल ये फंडा है। लेकिन वो एक रीजन कोई देने वाला तो चाहिए ना, कोई चीज ऐसी मिलनी तो चाहिए ना जो ऐसे अलग अलग थॉट्स के थ्रू आ जाएगी। मतलब सोचो कि आज अपने को एक जूतों से इतना सारा सीखने को मिलता है जो कभी नहीं सोचा होगा। अला आपने तो पेरिंग जता रहे, इज्जत पर नहीं आपता है ना, लेकिन वही जूते कितना सारा सिखा रहा है साला अपने को। सेम वे किसी भी मतलब है ना, मैं तो नॉन लिविंग को उठा रहा हूं। देखो नॉन लिविंग में भी मैं जान भर रहा हूं। सोचो लिविंग में तो कितनी ताकत होगी, दूसरे लोगों में तो कैसी ताकत होगी। लेकिन क्या सीखना उसके अंदर, वो आपके ऊपर है। बराबर। फिर वो जूते मारने के लिए भी काम आते हैं, लेकिन मैंने वो यूज नहीं किया। मैंने यूज नहीं किया। पढ़ी होगी बहुत सारे को बचपन में, अभी भी पढ़ती होगी, પણ આપણે અત્યારે ના લેવે ને, આપણે पॉजिटिव बातों करिए છીએ। समझ तो क्या उठाने का उसमें से वो आपके ऊपर है। पेन ले लो, पेंसिल ले लो, कोई भी उठा लो और इसको ऐसे थॉट्स के साथ कन्वर्ट करो। सिंपल चीज है। मोबाइल आप देखोगे तो मोबाइल में बैटरी चार्जिंग बहुत जरूरी है, चार्ज करવું પડે ને। तो इंसान का भी चार्जिंग जरूरी है कि नहीं है? सर प्लग कई नाखવાનું बेटा, અહીંયા समझ में आ रहा है? ये सिंपल चीज है। चार्जिंग करવું પડે भाई, આપણી भी बैटरी डाउन થઈ जाए, चार्जिंग जरूरी है। चार्जिंग कैसे होगा? जो चीजें आपको सब अच्छी लगे वो, और इसके भी अलग अलग थॉट्स होते हैं खुद को कैसे चार्ज करने का। तो कोई घूम के आता है तो चार्ज हो जाता है, कोई फ्रेंड्स को मिलता है तो चार्ज हो जाता है, कोई मूवीज देखता है तो चार्ज हो जाता है, कोई गेम खेलता है, पबजी इज बैक, तो चार्ज हो जाता है, कोई स्पोर्ट्स चैनल देखता है तो चार्ज हो जाता है, कोई जेठालाल को देखता है, बबीता जी को देखता है तो चार्ज हो जाता है। बबीता जी, है कि नहीं? तो सबके ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है। कोई स्प्लिट्स विला देखेगा, कोई बिग बॉस देखेगा, है कि नहीं? कोई एमटीवी रोडीज देखेगा। तो कोई भी एक चीज ऐसी ढूंढ लो, ऑटोमेटिकली जो आपका मॉरल क्या करे, रेस करे। सिंपल ये चीज। ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी काम करने से पहले एक अच्छा रीजन होना चाहिए तो वो काम अच्छे से होगा, लेकिन बिना रीजन के वो काम करोगे ना तो नहीं होगा। वैसे ही पढ़ने को लेके भी ऐसा ही है।
बिना कोई रीजन पढ़ने बैठेंगे तो नहीं होने वाली है पढ़ाई वो। लेकिन अगर एक रीजन के साथ बैठेंगे तो पेज बहुत जल्दी घूमते हैं। बिना रीजन के बैठते हैं ना, पेज फटता नहीं आ रहा है, एक पैराग्राफ नहीं पढ़ते, है कि नहीं यार। लेकिन जैसे मोटिवेट होते हैं ना, और ये एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, हम लोग है ना रोज मोटिवेट नहीं होते हैं, रोज मोटिवेटेड नहीं होते एज अ ह्यूमन बीइंग। अमुक ज एवा दिवसों आवे, जिस दिन वो आता है ना उस दिन एक्स्ट्रा काम कर लेना, उस दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेना, खबर नहीं पाछू क्યારે આવશે। એટલે ભણવાની જે દિવસે ઈચ્છા થાય ને એ દિવસે વધારે ભણી લેજો, કેમ કે ખબર નહીં પાછું ક્યારે આવશે, है ना। तो उस दिन ऐसा नहीं कि यार 1 કલાક થઈ ગયો, मूड है ना तो 1 घंटे का 2 घंटे खींच लेना, કેમ કે ફરી 2 કલાક आपने नहीं खबर क्યારે બેસીશું આપણે। और एक बार हम जो ब्रेक लेते हैं उठने के लिए, वी ब्रेक द ब्रेक, है ना, થાકી જઈએ છે। ओ वाह, अर्धो कलाक वांच्યું, 2 सम सॉल्व कर दीधा, है ना। तो वो एक बार आप उठ गए ना, जो उठता है वो उठ नहीं, वो उठ जाता है, तो वापस आता नहीं है ना। वो बुलाती है और हम जाते ही नहीं है। कौन? पढ़ाई। समझ में आ रहा है? तो ये सारे थॉट देखो, ऐसे अगर आप ऐसे छोटे छोटे थॉट्स रोज कहीं ना कहीं से सुनते रहोगे, एटलीस्ट 5 मिनट पूरे दिन में, ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। सिंपल ये चीज है ना। लोग जो है अलग अलग गॉड को प्रेज करते हैं, दैट इज ओनली रीजन ना, यू गेट व्हाट? दैट एनर्जी, यू गेट व्हाट? दैट पॉजिटिविटी। क्यों हम बैठते हैं, क्यों हम प्रे करते हैं? दैट इज ओनली रीजन ना। तो सिंपल ये चीज है। तो वैसे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में है ना ऐसी कुछ बातें है ना करते रहो रूटीन में। हर बार प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसी इनफॉर्मल टॉक्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड आप डील किसके साथ कर रहे हो? ह्यूमंस के साथ। तो इंसानियत को तो समझना पड़ेगा ना कि इंसान को क्या पसंद है, इंसान को क्या अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट नहीं होगा। ये सिंपल, ये सारी चीजें अपने को समझनी है। तो ये है अपना एक पॉइंट सिंपल, वो है एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ाना। मॉरल एक बार रेस कर दिया, ऐसे किसी को आपने समझा दिया ना, फिर ज्यादा आपको मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं, सुपरवाइज भी करने की जरूरत नहीं कि काम करे છે કે નહીં। અરે એવું કામ કરશે ને, સામેથી કામ પતાઈને તમારી પાસે લઈને આવશે, સર કામ થઈ ગયું। सर मारा ये लेवल का आपने मोटिवेट कर दिया, और फिर आपको बार बार मोटिवेट करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक सिंगल थॉट ही काफी होता है जिंदगी भर वो चलने के लिए। तो ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स है जो अपने को ओवरऑल कवर करना है, बराबर। तो इसी मॉरल पॉइंट के साथ आज हम लोग जो है वो क्लोज करते हैं, क्योंकि दूसरा टॉपिक अगर लेके आऊंगा ना, मैं चालू करूंगा ना, तो ये मॉरल वाला जो है वो डिमोरलाइज हो जाएगा, है ना। तो ये मॉरल पॉइंट के साथ ही क्लोज करते हैं, ताकि आज का दिन अपना पूरा एनर्जी वाला जाए। डन? ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आउट, बाय बाय।